हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्रश्नावली 5D का 1 से लेकर 10 नंबर तक सवाल आप सभी को हम बता चुके हैं। तो आज उसके आगे का सवाल बताएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 इसमें कह रहा है, उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करो जिसके सभी पदों का योगफल 60 और सार्व अंतर 2 तथा अंतिम पद 18 है। तो देखिएगा ध्यान से, इसमें जो है दिया गया है सभी पदों का योगफल 60। मतलब इसमें एसएन बराबर दिया गया है 60। ठीक है, सभी पद को हमने एसएन मान लिया और ये दिया गया है कितना, 60 दिया गया है। ठीक है, और इसमें शार्व अंतर यानी डी का मान दिया गया है 2 और अंतिम पद दिया गया है यानी एल बराबर 18। ठीक है, इसमें ज्ञात करना है पदों की संख्या। तो ध्यान से देखिएगा, देखिए तब फार्मूला लगाइए, एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये वाला सूत्र लगाइए। यहाँ पर एल का मान 18 दिया गया है, एल के स्थान पर 18 रखेंगे, बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पर हाँ, एन माइनस वन इंटू डी, डी का मान 2 है ना, दो रख दो डी के स्थान पर। तो 18 बराबर ए प्लस, देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 से गुणा हो जाएगा, 2n माइनस 2 1 कम 2, 2 का पक्षांतर कर दो इस तरफ, ऋण 2 इधर आएगा, धन 2 हो जाएगा। तो 18 धन 2 बराबर यहाँ बचेगा ए धन 2n बचेगा। फिर 18 में 2 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, 20 बराबर ए धन 2n। या इसे इस तरह भी हम लिख सकते हैं, ए धन 2n बराबर 20। इसे मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, इसे समीकरण 1 मान लेंगे। और उसके बाद दिया गया सभी पदों का योगफल 60 है। तो एक काम करिए, इसमें सभी पदों के लिए वाला फार्मूला लगाओ, एस एन बराबर एन अपान टू, ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ब्रैकेट क्लोज। एस एन का मान कितना है, 60 है, एस एन के स्थान पर 60 रखेंगे, बराबर एन बटा 2। और ये देखिए 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो डी से जब एन माइनस 1 में गुणा करें क्या हो जाएगा, धन धन का गुणा धन ही हो जाएगा डी एन। और धन का गुणा, एक मिनट, डी का मान रख दीजिए ना, एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है, 2 है ना, 2 रख दो डी के स्थान पर। तो 60 बराबर एन बटा 2। एक काम करो, ए के स्थान पर यहाँ समीकरण 1 से ए का मान प्राप्त कर लीजिए। ठीक है, लिखो ए बराबर, देखिए 2n का पक्षांतर कर दो तो धन 2 है, धन 2n है, उधर जाएगा ऋण 2n हो जाएगा। यहाँ से ए का मान मिल गया ना, अब इसको मानो समीकरण 1। देखो समीकरण 1 से ए का मान यहाँ पर रख दीजिए, तो मिटा दे रहे हैं। लिख दो समीकरण 1 से ए बराबर कितना है, 20 माइनस 2n, 20 माइनस 2n रखने पर, ठीक है, 20 माइनस 2n, मतलब ए के स्थान पर हम रख देंगे 20 माइनस 2n। ठीक है, लिखिए 60 बराबर n बटा 2, और यहाँ पर 2a, ए के स्थान पर रख दो ए का मान, ए का मान है 20 माइनस 2n, क्योंकि हमको n का मान ज्ञात करना है इसलिए ऐसा हम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 से गुणा हो जाएगा 2n माइनस 2 1 कम 2, ब्रैकेट क्लोज। तो 60 बराबर n बटा 2, ब्रैकेट ओपन करेंगे, गुणा हो जाएगा 10, 20 दूना 40, और इधर ऋण का गुणा ऋण, 2 दूना 4n, और ये धन 2n माइनस का 2, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो 60 बराबर n बटा 2, और यहाँ पर 40, देखिए 40 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 38 बचेगा। और ये धन 4, ये धन 2n है, ऋण 4n है, धन मिलकर घटेगा तो ये हो जाएगा ऋण 2n। ठीक है,
ऋण वाली संख्या घटाएंगे तो ऋण का ही चिन्ह रहेगा, 4n में से 2n घटाएंगे 2n बचेगा, ठीक है। तो अब 2 का पक्षांतर कर दो, 2 इधर भाग में, इस तरफ आएगा गुणा में हो जाएगा, तो 60 गुणे 2 हो जाएगा बराबर, यहाँ ही बचेगा n और ब्रैकेट में 38 माइनस का 2n ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ये हो जाएगा 60 को 2 से गुणा करो 120 बराबर ब्रैकेट ओपन करेंगे n से गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 38n और धन ऋण का गुणा ऋण 2n को n से गुणा करेंगे 2n की घात 2 हो जाएगा। एक काम करिए इतना नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद बताएं आगे। चलिए आगे देखिए। हाँ ये लिखा है 120 बराबर 38n माइनस 2n स्क्वायर। देखिए इधर जितने भी पद हैं सबका इस तरफ पक्षांतर कर लो, तो इधर ऋण है इधर आएगा, देखिए इधर ऋण 2n स्क्वायर है, इधर आएगा धन में 2n स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर एक काम करो, पहले कुछ कट भी रहा है ना, यहाँ पर काट दो पहले, उसके बाद पक्षांतर करो। देखिए 120 यहाँ पर जो है 2 ले लेंगे कामन, जब 2 कामन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2 बचेगा, हो जाएगा 18, दोनों 18 19 माइनस 2 कामन ही हो गया, यानी स्क्वायर बचेगा। 2 का पक्षांतर कर लो, गुणा है भाग में हो जाएगा, तो 120 बटा 2 बराबर यहाँ बचेगा 19n माइनस n स्क्वायर, 2 1 कम 2 2 छंग 12, ये 0 कट गया ना ये, तो 60 बराबर 19n माइनस n स्क्वायर। आप पक्षांतर कर लो इस तरफ, तो ऋण n स्क्वायर इधर आएगा धन n स्क्वायर हो जाएगा, धन 19 इधर आएगा ऋण 19 n हो जाएगा, धन 60 इधर है, इसको ऐसे लिख लो बराबर का 0, ठीक है। अब इसका गुणनखंड कर लो, ऐसी संख्या ज्ञात करो कि गुणा करने पर 60 आए, क्योंकि यहाँ प्लस का चिन्ह है, जोड़ने पर 19 आए। देखिए 15 में 4 जोड़ेंगे 19 होगा और 15 जो को 60 होगा, तो हल कर लीजिए आसानी से। लिखो n स्क्वायर माइनस, यहाँ लिखेंगे 15 धन 4 19, हाँ 15 4 19 और ये n लिख लेंगे ब्रैकेट के बाहर, प्लस 60 बराबर का 0। तो n स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे, n से गुणा हो जाएगा, हो जाएगा धन ऋण का गुणा ऋण 15n, धन ऋण का गुणा ऋण हो जाएगा 4n, धन 60 बराबर का 0। n कामन लेंगे तो क्या बचेगा, इनकी घात तो है कि n बचेगा, माइनस यहाँ 15 बचेगा। हम माइनस 4 कामन लेंगे तो ऋण ऋण का गुणा धन, यहाँ बचेगा n, धन ऋण का गुणा ऋण, 4 1 कम 4 बचेगा 2, 0 पहले से 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20 बराबर का 0, ठीक है। तो ऐसे मिटा दे रहे हैं, उसके बाद आगे देखिए। देखिए n माइनस 15 दोनों पद में है, तो n माइनस 15 हो जाएगा कामन, तो अन्य ब्रैकेट में बचेगा यहाँ पर, देखिए n माइनस 4 बचेगा, तो n माइनस 4 बराबर 0। अब 0 से इसकी तुलना कर लेंगे, जब 0 से तुलना करेंगे लिखो n माइनस 15 बराबर 0, तो n बराबर क्या हो जाएगा 15 होगा, और n माइनस 4 बराबर जब 0 करेंगे तो n बराबर हो जाएगा 4, ठीक है। तो इसमें हाँ पदों की संख्या पूछ रहा था, पदों की संख्या है तो 15 होगी या तो 4 होगी, ठीक है। देखो अतः पदों की संख्या, पदों की संख्या बराबर लिख लो 15 या 4, 15 या 4, आंसर नोट कर लीजिए। चलिए इसे मिटा दे रहे हैं, उसके बाद अगला सवाल देखिए इसमें का। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए 12, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है सिद्ध करो कि किसी समांतर श्रेणी के आदि और अंत से समान दूरी वाले पदों का योगफल अचर होता है, ये हमको प्रूव करना है। तो देखिएगा ध्यान से, मान लीजिए को माना श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सारवंत्र डी है, माना श्रेणी का प्रथम पद बराबर ए और सारवंत्र कितना है
सार्वधातुक मान लो इसका D, ठीक है। देखो तब एक काम करिए, यहां पर लिखो प्रारंभ से आरवां पद, लिखो प्रारंभ से आरवां पद। प्रारंभ से आरवें पद का फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है a प्लस r माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद अब लिखेंगे अंत से आरवां पद। तो अंत से आरवें पद का फार्मूला होता है L माइनस R माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अंत से आरवें पद का ये फार्मूला होता है। तो एक काम करो, इसे मान लो समीकरण 1 और इसे मान लो समीकरण 2, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। तो इसमें जो है समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ लो, ठीक है। देखो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर तो लिखो प्रारंभ से आरवां पद, प्रारंभ से आरवां पद प्लस अंत से आरवां पद बराबर, देखिए प्रारंभ से आरवां पद क्या है? a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, और अंत से आरवां पद है l प्लस l माइनस है यहाँ पर माइनस r माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। देखिए ये प्लस है माइनस है, समान ही से हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा? a प्लस l बचेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार लिखिए, तो तथा प्रारंभ से r प्लस 1 पद की बात सॉल्व करो, ठीक है। r प्लस 1 लेकर के, r प्लस 1 वहां पद, तो ये हो जाएगा a प्लस, यहाँ पर r है वहां पर रखेंगे r प्लस 1, ठीक है। r प्लस 1 और ये माइनस 1 है, माइनस 1 लिखो इंटू डी। तो ये हो जाएगा a प्लस, देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा आर डी। इसे मान लेंगे समीकरण 3, ठीक है। देखो अंत से r प्लस 1 पद, देखो अंत से r प्लस 1 पद, तो इसका फार्मूला होता है L माइनस, देखिए जहां पर R है वहां पर R प्लस 1 लिख देंगे, ठीक है। तो R प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा L माइनस R डी। इसे मान लेंगे समीकरण 4। ना नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बताएं। चलिए मिटा दे रहे हैं, उसके बाद आगे देखिए। लिखो समीकरण 3 व समीकरण 4 को जोड़ने पर, लिखो समीकरण 3 व समीकरण 4 को जोड़ने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 क्या लिखा है?
समीकरण 3 लिखा है, हाँ, प्रारंभ से r प्लस 1वां पद प्लस देखो अंत से r प्लस 1वां पद, और उस तरफ में क्या है देखिए a प्लस आर डी प्लस एल प्लस, हाँ एल माइनस आर डी है, ठीक है, तो प्लस आर डी माइनस आर डी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा ए प्लस एल। ठीक है, तो मैंने इसे सॉल्व किया तो इसका भी योगफल कितना आया, ए प्लस एल ही प्राप्त हुआ। ठीक है, देखो इससे स्पष्ट होता है कि इससे स्पष्ट होता है कि समांतर श्रेणी के आदि और अंत से समान दूरी वाले पदों का योगफल अचर होता है। देखो इससे स्पष्ट होता है कि किसी भी समांतर श्रेणी के आदि और अंत वाले पदों का योगफल अचर होता है। ठीक है, यही हमको प्रूव करना था, लिख दो प्रूव्ड आंसर, नोट कर लीजिए। तो हेलो प्यारे बच्चों, आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ये पूरा कोर्स करवाएंगे। ठीक है, तो इस प्रश्नावली के बाकी के जो सवाल हैं उसे अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।